मैं पुलिस में आई तब मुझे भी यही बोला था लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। हम लोगों ने टीम गठित की थी। डीपी चोरियों के मामले बहुत आ रहे थे। 3 अभियुक्त जो हैं अब तक उन्होंने 57 चोरियां करना कबूल किया है कि वर्दी जिस चीज़ के लिए पहनी है शुरुआत हो गई वो चीज़ करने की। फिर स्ट्रगल तो हर जगह ही है। आप सर्विस में हो तब भी स्ट्रगल है, नहीं हो तो डबल स्ट्रगल है। यहाँ लोगों के लिए काम कर सकते हो, वो सुकून देता है। जवान पुलिस और फौज में जो भी जाने वाला है उनके प्रति जो एक देशवासियों की एक सम्मान की दृष्टि से जो देखा जाता है वो एक अलग जो नज़रिया है, किस तरह से उस सम्मान से देखा जाता है हर जवान को, और उसे हमेशा चाहे वो रिटायरमेंट हो जाए तब भी उसे जवान ही बोला जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस हो या फौज हो, इस दोनों ही में जाने के लिए एक महिलाओं की काफ़ी कमी है। इस फोर्स में भी अब महिलाएं भी फौज में भी आगे बढ़ने लगी हैं, तो पुलिस में भी अब धीरे धीरे पुलिस अधिकारियों में भी अब तादाद बढ़ने लगी हैं। और इसी सिलसिले में हमारे राजसमंद में कांकरोली थाना में प्रोबेशनर पीरियड के दौरान आरपीएस आकांक्षा चौधरी ने ज्वाइन किया और उन्होंने 1 महीने के दौरान ही यहाँ पर जो कार्य करके दिखाया है वो पूरे पुलिस महकमे के लिए एक गौरव की बात है। हमारे साथ में अभी आकांक्षा जी हैं, उनसे जानते हैं कि अभी ट्रांसफार्मर चोरी की एक बड़ी गैंग का खुलासा कांकरोली थाने में किया है, किस तरह से ये किया है और ये जो वारदात का खुलासा करने के बाद वो क्या महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले आकांक्षा जी बहुत बहुत बधाई। राजसमंद में आप यहाँ ज्वाइनिंग के वक्त पुलिस में आपको सबसे पहले क्या प्रायोरिटी आपको लगी कि ये मैं करूँगी पुलिस? धन्यवाद सबसे पहले आपका। सर, प्रायोरिटी के बेस पे देखूं तो महिलाओं के लिए ही काम करने का मेरा है, क्योंकि मतलब दरअसल उनको ये माना जाता है कि वो कमज़ोर हैं। बट जब मैं पुलिस में आई तब मुझे भी यही बोला था लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। बट जब आज मैंने ज्वाइन कर लिया है तो मैं खुद को एम्पावर्ड फील करती हूँ। तो कहीं ना कहीं जो दबा हुआ वर्ग है उसके लिए काम करने का मौका यहाँ मिलेगा, यही सोच है। तो दबे होने के पीछे कारण क्या मानते हैं? ये इसके पीछे लड़कियां आगे क्यों नहीं? मेरा जो खुद का मानना है वो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं अपनी सोसाइटी ने एक प्रिजम्पशन बना लिया है कि लड़कियों के लिए ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ ठीक नहीं है। उसी को तोड़ के आगे निकलने की ज़रूरत है। बाकी लड़कियां कहीं ऐसा नहीं है कि लड़कों से पीछे है। तो ये कोई ऐसा परसेप्शन बन चुका है कि पुलिस फोर्स में लड़कियां कम हैं, फीमेल ऑफिसर्स कम हैं। तो आने वाले टाइम में भी अगर कोई लड़की बोलती भी है तो उसको यही बोला जाता है कि अरे मेल डोमिनेट सेक्टर है, तुम कैसे सर्वाइव करोगे, अनकंफर्टेबल रहेगा। बहुत सारी चीज़ें इसी तरह की बोली जाती हैं। तो इन्हीं सब को दूर करने के लिए, ये प्रिजम्पशन तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि मतलब लड़कियों का रेशो बढ़ना चाहिए डिपार्टमेंट में। ये चीज़ हो भी रही है। जैसे अगर मैं हमारे बैच में आरपीएस की बात करूं तो जो मेल कैंडिडेट्स की सीट होती है उस पर भी फीमेल्स आई हैं। तो 1/3 रेशो है अभी जो फीमेल ऑफिसर्स का है हमारे बैच का। अभी कांकरोली थाने में एक बड़ा आपने खुलासा किया है, बड़ी कार्रवाई की है। उसमें मुख्य रूप से ये देखा गया है कि ट्रांसफार्मर चोरी का बड़ा खुलासा किया है। इसको लेकर किस तरह की आपने कार्य योजना तैयार की और किस तरह से इसका खुलासा किया? एसपी साहब के मार्गदर्शन में और एडिशनल साहब के गाइडेंस में, सीओ साहब के हेल्प से हम लोगों ने टीम गठित की थी। डीपी चोरियों के मामले बहुत आ रहे थे तो उसी के लिए टीमें गठित की गई, सर्च चालू किया। उसी दौरान 3 अभियुक्त जो हैं, जो अभी पीसी लिया है, 19 तारीख तक पीसी पे हैं, वो हमें दस्तयाब हुए। उसके बाद उनसे पूछताछ अभी चालू है कि उनके तार और कहाँ कहाँ तक जुड़े हुए हैं। अब तक उन्होंने 57 चोरियाँ करना कबूल किया है। लगभग एक ट्रांसफार्मर में 1 लाख रुपए तक का खर्च आता है। तो 57 चोरियों में भी कितने ट्रांसफार्मर हैं टोटल, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ये लोग पहुंचा रहे थे। ये जो मामला है, मतलब जो खुलासा हुआ है, राजसमंद के अलावा कहाँ कहाँ की इसमें चोरियाँ शामिल है? जी, अभी तक इन्होंने भीलवाड़ा में भी वारदातें करना कबूल किया है। तो राजसमंद और भीलवाड़ा की अब तक इन्होंने कबूल की है। तो इसमें जो चोर गैंग में क्या लग रहा है, कितने लोग और शामिल हो सकते हैं? इस तरह की कोई प्रथम दृष्टया ऐसी कोई सूचना है? जो इन लोगों ने कबूल किया है, लगभग 4 लोगों के नाम इन्होंने और बताए हैं जिनकी सर्च अभी चालू है। और ये गैंग और भी बड़ा हो सकता है। तो
अब तक जो है उसके बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि कम से कम 8-10 लोग तो हैं ही हैं ये। जब इस वारदात का खुलासा हुआ तो आपको क्या खुशी, कितनी खुशी हुई इस? प्रोबेशनर हूँ, पहला ही ऐसा मौका पड़ा कि कोई वारदात खोलने का मौका मिला तो अच्छा फील हुआ। फिर मतलब वर्दी जो पहनी होगी जितनी खुशी नहीं होगी उससे ज़्यादा खुशी हुई होगी। बिल्कुल, कि वर्दी जिस चीज़ के लिए पहनी है शुरुआत हो गई वो चीज़ करने की। फिर मैंने एसपी साहब को जब फ़ोन करके बताया कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो बड़े खुश हुए कि अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा काम आपने किया है। तो वो शाबाशी जो उन्होंने दी वो सुन के और अच्छा लगा। हाँ, मतलब कुल मिला के जैसे इस पुलिस में आए और उसके बाद जो आप जिस ध्येय से इसमें ज्वाइनिंग की और ज्वाइन करने में प्रोफेशनल में ही अगर ये उपलब्धि मिली है तो निश्चित तौर पर आप आगे ये पूरे करियर के लिए प्रेरणा। जी बिल्कुल, प्रयास तो यही रहेगा कि आगे से आगे अच्छे काम करते रहें। पहले शुरू से ही पुलिस बनना चाहते थे या और कोई सब? जैसे इस आरएएस के एग्ज़ाम की बात बताऊं तो पहली चॉइस मेरी आरएएस थी, सेकंड प्रेफरेंस मेरी आरपीएस थी। और इससे पहले भी मैं सर्विस में रह चुकी हूं। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में मैंने 3 साल काम किया है, तो बाय चॉइस ही है मेरी आरपीएस तो। बट ये कह सकते हैं कि अगर सेकंड चॉइस है तो पर वो फिर भी मेरी चॉइस ही है, क्योंकि चॉइस तो मेरे पास और भी थी, वो ले सकती थी, पर मैंने आरपीएस चूज़ किया। क्या स्ट्रगल हैं पुलिस के, जैसे अब तक आपने जो महसूस की है वो थोड़ा सा बताएं। स्ट्रगल तो हर जगह ही है। आप सर्विस में हो तब भी स्ट्रगल है, नहीं हो तो डबल स्ट्रगल है। एक मेंटल प्रेशर रिलीज़ हो जाता है। केवल यहाँ पे आप जब डिपार्टमेंट में आ गए हो, यहाँ लोगों के लिए काम कर सकते हो, वो सुकून देता है, और वो सुकून मिलना कहीं ना कहीं अब चालू हो गया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि तैयारी करो, जो कर रहे हो वो पूरे अपने एफर्ट्स लगाओ। दिक्कतें सबके साथ आती है, बट उन दिक्कतों को दूर करके जब अपन गोल को अचीव करते हैं ना, तो बहुत खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है। एक ये जो परसेप्शन बना हुआ है कि पुलिस में ज़्यादातर मेंस हैं, तो इस परसेप्शन को तोड़ने के लिए आप क्या कहेंगी, जो नई जनरेशन है युवती? मैं यही कहूँगी कि डिपार्टमेंट ये कह जो अनकंफर्टेबल वाली चीज़ है, ये एक मिथ है मेरे हिसाब से, जो मैं फ़ील कर रही हूँ इस डिपार्टमेंट में आने के बाद में। तो बेधड़क डिपार्टमेंट ज्वाइन करो, और जब तक हम आएंगे नहीं आगे, डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं करेंगे, तब तक तो ये जो परसेप्शन बना हुआ है वो बना ही रहेगा। तो इसको तोड़ने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा, और बिल्कुल निश्चिंत होकर आप अपनी प्रेफरेंस भरिए आरपीएस या और भी, जैसे सब इंस्पेक्टर हो गए, इंस्पेक्टर हो गया, कांस्टेबल, हर रैंक पे आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जितनी सुविधाएं मेल्स को मिल रही है उतनी फीमेल्स को है। और पुलिस फोर्स में एक और चीज़ है कि यहाँ पे मेल और फीमेल में कोई फ़र्क नहीं है। ऑफिसर ऑफिसर है, यहाँ कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है कि ये फीमेल ऑफिसर है या मेल ऑफिसर है। आपको ट्रीट ऑफिसर की तरह ही किया जाएगा। पुलिस में सम्मान है तो बदनाम भी है, दोनों चीज़ें हैं। आपने क्या महसूस किया? तो पुलिस सरकार का ही चेहरा है, तो सबसे पहले जो लोग दिखते हैं वो पुलिस है। हर जगह आज कोई भी घटना होती है, सबसे पहले पुलिस को ढूंढा जाता है कि पुलिस कहाँ है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो। आज अगर एक पेड़ भी रोड पे मिलता है तो पुलिस को फ़ोन किया जाता है कि ये पेड़ गिर गया, चाहे उनको ये नहीं पता है कि पुलिस का काम है या नहीं है, वो सेकेंडरी है कि किस डिपार्टमेंट का काम है, पर पुलिस वहाँ तैनात होनी चाहिए। अगर नहीं है तो पुलिस की बदनामी। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इन्हीं से है, और नाम भी इन्हीं से होता है। सम्मान के नज़रिए से जो पुलिस को देखा जाता है उसको लेकर आप क्या? सम्मान तो है। अब आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, और डीपी चोरी की जो ये वारदातें हो रही थी, कहीं ना कहीं इन पे रोक लगेगी, तो ये सम्मान की बात है। और जनमानस को भी जो असुविधा हो रही थी, भी ये डीपी चोरी करते हैं तो आर्थिक नुकसान सरकार को तो था ही, बट इससे जो अव्यवस्था लोगों को हो रही थी, 3-4 दिन के लिए बाधित हो जाती है बिजली, तो उससे भी छुटकारा। तो ये सम्मान से ही देखेंगे कि हाँ चलो पुलिस ने अच्छा काम किया, आज ये तो चीज़ नहीं हो रही है। एक पुलिस में कुछ छुट्टी नहीं होती, हर डिपार्टमेंट में उनके रविवार की छुट्टी होती है, या और कोई ख़ास तौर से जो त्यौहार के टाइम होता है, तो दूसरे पब्लिक तो त्यौहार मना रही होती है और पुलिस उसमें ड्यूटी कर रही होती है। अगर जनरल पब्लिक आराम से त्यौहार मना रही है तो पुलिस तो उसी में सुकून से रह रही है कि चलो पब्लिक सुकून से अपने त्यौहार मना रही है, वही त्यौहार है सर पुलिस के लिए। तो वो आप व्यक्तिगत यूँ खुद नहीं लगेगा कि यार मैं, हम पब्लिक के साथ मनाते हैं ना त्यौहार। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आकांक्षा जी चौधरी, जो प्रोबेशनर हैं और अभी कांकरोली थाने में उन्होंने रहते हुए
एक डीपी चोरी का बड़ा खुलासा किया है और इस घटना के बाद में राजसमंद और भीलवाड़ा ज़िले में बहुत सारे विद्युत निगम के ट्रांसफार्मर चोरी का खुलासा हुआ और उसमें बहुत सारे नाम और भी हैं, उसकी पुलिस द्वारा तहकीकात की जा रही है और फिलहाल जो 3 आरोपी हैं वो अभी पुलिस रिमांड पर चल रहे हैं और उसकी पूछताछ जारी है। दूसरी तरफ आकांक्षा जी चौधरी का जो एक कैरियर है पुलिस ज्वाइनिंग करने के बाद में, ये अन्य लोगों के लिए, अन्य खास तौर से नई युवतियों के लिए प्रेरणास्पद हैं। आप जुड़ रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।